बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग वक्तन फ़क्तन मैसेजेस कर रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, फ़िक्रमंद हो रहे होते हैं हर चीज़ के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो है वो थोड़ी बेहतर है और मैं ख़ुद भी आप लोगों को मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, आप लोगों की खैरियत पूछी जाए, कुछ बातें आप लोगों से की जाएं और कुछ दिल के बोझ हल्के किए जाएं। सुनाएं आप सब कैसे हैं? लास्ट पूरे 1-1.5 मंथ में जो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाए वो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर किए जाएं। बड़े बेटे की ना ये लास्ट मंथ में बर्थडे थी और उसने मुझे ना कभी भी कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं मेरे से की थी। कुछ दिन बर्थडे से पहले मुझे कहते हैं, मामा क्या मुझे बर्थडे पे एक ऐसा गिफ्ट मिल सकता है जो मेरा दिल कर रहा है? तो मैंने बोला हाँ बताओ क्या चाहिए। तो कहता मुझे ट्रैम्पोलिन में जाना है, मुझे कहीं ट्रैम्पोलिन में लेके जाओ। और ये उसकी छोटी सी ख्वाहिश सुन के मैं खुद बड़ा सरप्राइज़ हुई कि काफ़ी टाइम गुजर गया, अब तो ये बड़े बेटे उस तरह से ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं करते। तो बस फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लेके चलते हैं इनको। और हमारे साथ वाले टाउन में ये ट्रैम्पोलिन एक पार्क था, हम लोग फिर वहाँ पे गए क्योंकि बच्चों का ये फ़र्स्ट टाइम था, मतलब ये ट्रैम्पोलिन में। तो मुझे था कि 2 आवर्स में ये लोग थक जाएंगे, तो बस हमने फिर 1 आवर के लिए इनका बुक किया और 1 आवर इन्होंने भी खूब सारा जो है बच्चों ने इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी और वापसी पे फिर नवीद कहते हैं कि ऐसे करते हैं बच्चों को कुछ बाहर से ही खिला देते हैं, तो चलो बच्चों की बर्थडे भी अच्छी सी हो जाएगी। फ़ाई की हुरैन मैडम तो बहुत थक गई, उसने कहा कि मुझे उठाएं, तो कभी किसी ने उठाया कभी किसी ने उठाया और लास्ट में फिर बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाया। फिर हम लोग घर वापस आए। इतने सारे दिन मैंने इतना सारा रेस्ट किया, ना मैंने किचन में खाना बनाया ना मैंने घर के काम किए, बड़े सारे जो है वो दिन गुजर गए थे। हाँ, बच्चों की छोटी मोटी अपॉइंटमेंट्स जहाँ पे सारा पेरेंट्स का जाना ही ज़रूरी है वो अटेंड करना तो मजबूरी थी। यहाँ पे मैं आई हुई थी 5 की अपॉइंटमेंट के लिए। 5 का ना एक दांत स्पेस नहीं थी तो बिल्कुल ऊपर आ गया था, और अब जब हमने डॉक्टर्स को चेक करवाया तो उसने कहा कि ये दांत दोनों साइड्स पे रिमूव करके ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे। उफ़ मेरे खुदाया, मुझे तो सुन के इतनी टेंशन हो रही थी। क्या छोटे छोटे बच्चों को भी जो है ना ये मसले मसाइल हो जाते हैं। बस उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में और मैं और नवीद की हॉस्पिटल। उस दिन बहुत ठंड थी, बहुत बारिश हो रही थी। यहाँ पे ना मौसम का कोई पता नहीं चलता, एकदम समझें कि सुबह धूप निकली हुई है, शाम में बारिश स्टार्ट हो जाए, तो बस ऐसा मौसम जो है ना बस यहाँ देखने को मिलता रहता है। स्पेशल विंटर यहाँ के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील हो रहे थे, धूप उस तरह से नहीं निकलती है। फिर ये कुछ दिन पहले के क्लिप्स थे, हमारे साथ वाली बिल्कुल रोड पे ना एक जगह है, वहाँ पे यहाँ पे ना इन्होंने बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन और ये झूले वगैरह लगाए हुए थे। और मज़े की बात बताऊँ, इन्होंने लिखा हुआ था कि जो वेडनेसडे वाला दिन है चूँकि बच्चों का ऑफ है, उस दिन ये सारी स्लाइड्स जो हैं वो 1 यूरो की और मैं सोच रही थी कि देखें जिस दिन बच्चों का ऑफ है, ज़्यादा बच्चे आएंगे तो कहीं और होते ये स्लाइड्स तो वो महंगे करते, लेकिन उन्होंने ये सारी स्लाइड छोटे बच्चों वाली स्लाइड्स थी। 5 रमीज़ ने तो कोई स्लाइड नहीं खैर इनमें से ली, ये सारे हुरैन मैडम ने जो है ना उसने कहा कि मैंने जाना है, ट्रैम्पोलिन है, स्लाइड्स हैं, तो मामा मुझे जाना है। खैर मैं उसको फिर लेके गई, हम लोग थोड़ा सा बाहर ही निकले और यहाँ पे देखें जी कभी धूप निकल आती है और कभी जो है ना वो बारिश का मौसम, तो बस यही सब कुछ है वो चल रहा है। हेल्थ मेरी अभी कम्प्लीटली ठीक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। तो यहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे लिए भेजा हुआ था यहाँ पे साग। उन्हें पता है मुझे साग बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ बनाया साग, तो मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो शेयर करते हैं। और क्योंकि लास्ट ईयर हमने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा साग जो है वो बना के सेल भी किया था, तो बस मैंने सोचा कि चलो साग बना के हम इसकी अच्छी सी एक वीडियो भी बनाते हैं। तो बस जनाब मैंने ये वीडियो लगाई, उसके बाद मुझे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आए। और फ्रेश साग ना यहाँ आसानी से नहीं मिलता फ्रांस में। फ्रेश साग ना पेरिस से मिलता है वीक में एक आध दिन सिर्फ, और
बस फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट वीकेंड के लिए ऑर्डर जो हैं वो ले लेते हैं। बच्चों को ना स्कूल से हुई थी छुट्टियां और मेरी बेटी ने कहा कि मामा 2 वीक्स में घर हूँ, जो भी खाने के ऑर्डर्स होंगे मैं आपकी पूरी हेल्प करवाऊँगी, तो अच्छा है हम काम करें। जिस दिन ये साग बनाना इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, मैंने साथ फिर बच्चों के लिए सोचा कि मैं ख़ुद बनाती हूँ पराठे। मैंने उनके लिए पराठे बनाए हल्का हल्का सा बटर लगा के। तो ये गरम गरम पराठे साग के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे साग जो है ना वो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं कि उनको भी मेरी तरह साग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है। और बच्चों की छुट्टियां थी ना, तो बस मुझे भी थोड़ी सी मैं रिलैक्स थी कि चलो बच्चे घर हैं। जब उन्होंने स्कूल जाना होता है तो आपको पता है एक रूटीन सेट हुई होती है, उनको स्कूल छोड़ना, करना, खाने का करना, हर चीज़। लेकिन जब बच्चे घर होते हैं ना तो इतना उस तरह से ना बच्चों की टेंशन नहीं होती है। खैर फिर ये वीकेंड पे ना हमें 2-3 ऑर्डर्स थे जिसमें हमने ना बनाने थे समोसे भी, और बेटी ने मुझे कहा कि मामा आप मुझे डो रेडी करके दे दो, तो बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं आपके साथ रेडी करवाती हूँ। तो समोसे की डो रेडी करने के लिए मैंने डाला फरीना और उसके साथ मैंने सॉल्ट ऐड किया था। और मैं जो चीज़ें घर में यूज़ करती हूँ ना वही मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ करती हूँ। अगर मैं पिंक साल्ट यूज़ कर रही हूँ तो मैं वही हर चीज़ में यूज़ करूँगी। प्रेसिडेंट बटर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी वही चीज़ें जो हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें वेजिटेबल घी डाला, अजवाइन डाली, हल्का सा थोड़ा सा ज़ीरा डाला और मैंने इसको ना अच्छी तरह मिक्स करके भून के रख दिया। फिर ये साग जो है ना वो भी मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे पेरिस से, तो फ्रेश साग जब मिला तो बस मैंने सोचा कि आज जो है ना इसको बना के रख देते हैं, सारा काट के बॉईल करके मैं रख देती हूँ। तो मुझे था कि नेक्स्ट डे मैं इसको तड़का लगा के फिर जो है ना मेरे हस्बैंड जाके डिलीवर कराएंगे जिस चीज़ का ऑर्डर होगा। तो फिर ये ढेर सारा जो है ना ये साग था, इतनी सारी पालक थी और मैंने और मेरी बेटी ने बैठ के पहले सारा इसको साफ़ किया, क्योंकि साग जो है ना ये बहुत मेहनत लेता है, बहुत मेहनत लेता है। उसके साथ साथ ना एक मेरे टाउन में एक बहुत मेरी प्यारी फ्रेंड है, उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे घर बाय किया है, तो उनके घर में दावत थी, गेस्ट आने थे। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छी सी ना जो है वो 30 लोगों की कड़ी बना के दें। तो मैंने उनके लिए फिर अपने हस्बैंड को भेज के चीज़ें मंगवाई, बेस्ट वाली जो है वो योगर्ट मंगवाई। इसके साथ इसके अंदर जो है ना मैं लिबन ऐड करती हूँ, उस लस्सी का टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। तो जो कड़ी है ना वो खट्टी खट्टी सी बड़े मज़े की बनती है। साथ ही साथ मैंने तड़का लगाने के लिए ढेर सारा मक्खन भी मंगवा लिया, क्योंकि मुझे साग जो है उसको रेडी करके तड़का लगाना था। बेसन शेसन हर चीज़ मैंने मंगवा ली थी। नवीद जो है ना वो सारा कुछ आके ले आया। और साथ साथ ना पता है ये साग और ये जो कड़ी है ना ये बड़ी मेहनत वाले होते हैं काम दोनों। फिर यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड थी ना उनका ऑर्डर था मटन के शामी कबाब, भी 2-3 दिन पहले हमने बनाए थे। उन्होंने कहा था कि आपने हमें ये रेडी करके देने हैं। सो वो मेरी बेटी ने अंदर रखे रेडी वो कर रही थी। साथ साथ मैंने फिर यहाँ पे ढेर सारे पकौड़े रेडी किए, क्योंकि ये कड़ी 30 लोगों के लिए थी। एक बड़े से देगचे में मैंने 4 किलो जो है ना वो दही लस्सी डाल डुल के इतनी सारी क्वांटिटी में हमने बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह से कड़ी। और फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो सिलेंडर भी ले आए ताकि सिलेंडर पे जो है ना पकोड़े आराम से बन जाएं। फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब मैंने उनको डिलीवर करनी थी ना उस टाइम पे मैंने पकोड़े मिक्स करके और इसके ऊपर मैंने दोबारा से थोड़ा सा तड़का लगाया। ये जो लास्ट में हम बिगाड़ लगाते हैं ना उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और ढेर सारा धनिया डाल के फिर मैंने इसको रैप करके पैक करके रख दिया था। फिर शाम को जब मेरी फ्रेंड आई तो मैंने इनको दे दिया। साग जो है ना उसको मैंने सिर्फ बॉयल किया था। नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैंने इसको रेडी करके इसकी घुटाई छुटाई करके इसके ऊपर ढेर सारा बटर डाल के सब्ज़ मिर्चों का तड़का लगा के, कुछ लोग इसमें अदरक लहसुन पता नहीं क्या कुछ है वो यूज़ करते हैं, हर बंदा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं सिर्फ बटर और सब्ज़ मिर्चियाँ बस मैं इनके साथ साग बनाती हूँ। तो साग बड़ा मज़े का बनता है। और लास्ट में मैंने ना चूँकि बच्चों ने भी खाना होता है जो लोग ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, तो जो साग के अंदर मिर्चों की क्वान्टिटी है वो मैं कम रखती हूँ, ऊपर से मैं एक अलग से तड़का बना के दोबारा ऐड ऑन कर देती हूँ। फिर मेहमानों को पता होता है ऊपर से वो अपना अलग करके बाकी बच्चों को वो सर्व कर देते हैं। तो मेरे क्लाइंट्स बड़े खुश हो जाते हैं कि उन्हें बिल्कुल रेडी, इतना अच्छा सा रेडी हुआ जो है वो साग मिल जाता है। तो सारा जो है ना वो रेडी करके और पैक करके मैंने फिर इसको जब थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने इसको पैक करके दे दिया। मेरे हस्बैंड जो है ना वो 2-3 सिटीज़ से डिफरेंट ये ऑर्डर्स थे, तो वो मेरे हस्बैंड जो है फिर वो गए जाके डिलीवर करके आए।
कोई भी इंसान की ज़िंदगी है ना, मैं कहती हूँ वो बहुत मेहनत मांगती है, बहुत मेहनत। और पिछले दिनों मेरी जितनी तबीयत ख़राब थी उसके बावजूद मैंने अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जितना मेरे से हो सका मैंने काम किया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला की ज़ात अपना मोहताज रखे और हमेशा देने वाले हाथों में रखे। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की दुआ मांगनी चाहिए। मैं कहती हूँ सेहत, उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एक सिस्टर हैं, उनके कबाब थे, वो भी रेडी किए। फिर मैंने और मेरी बेटी ने मिल के सारी क्लीनिंग की, बच्चों को भी मैंने साथ लगाया। अभी पता है खाना शाना जब बनाते हैं ना घर में बहुत मैस हो जाता है, फिर सारा नीट क्लीन जब हो जाता है ना फिर बंदे को रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो बस ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोगों से अभी भी दुआओं की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मुझे अपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। कोशिश करूँगी जल्द मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।